दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यानी कि सर्टोली सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, ऑप्शन बी दे रखा है टेस्टिस यानी कि वृषण, ऑप्शन सी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज एंड ऑप्शन डी हृदय यानी कि हार्ट। मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, वृषण में यानी कि टेस्टिस में। हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी, सर्टोली सेल टेस्टिस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम एंड केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस एंड यकृत यानी कि लीवर। कोशिका में प्रोटीन का स्थान है राइबोसोम, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस में शुद्ध नेट यानी ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी प्राप्त होते हैं 2, 8, 12 और 40। तो ग्लाइकोलिसिस में शुद्ध यानी कि नेट एटीपी जो प्राप्त होते हैं 2 आंसर है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी होता है। देखो इसमें बी आ रहा है और ये विटामिन B1 की कमी से होता है, तो आप लोग ऐसे याद रखना बेरी में भी बी आ रहा है और विटामिन बी की कमी से होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा विटामिन B1। ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। हमारा आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन है लूप ऑफ फेनले निम्नलिखित में से किसका भाग है, पेल्विस, मूत्राशय, मेड्यूला या फिर कोर्टेक्स। तो लूप ऑफ फेनले निम्नलिखित में से किसका भाग है, मेड्यूला का। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है लैक्टिक एसिड, पायरुविक अम्ल, ऊर्जा या फिर सिट्रिक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक है डार्विन, लेमार्क, डीवरीज या फिर हेकल। तो फिलोसोफिक जूलॉजी के लेखक है दोस्तों लेमार्क, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रथम कशेरुक इनमें से कौन है, ओस्ट्रेकोडर्म्स, शार्क, प्लेकोडर्म या फिर टेरेस्पिस। तो पृथ्वी पर प्रथम कशेरुक इनमें से कौन है, प्लेकोडर्म। हमारा आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से विसेला सर्प नहीं है, करेत, वाइपर, कोबरा एंड पाइथन। करेत, वाइपर एंड कोबरा दोस्तों ये तो होते हैं विसेले सांप, और अजगर जो होता है ये विसेला सांप नहीं होता। तो हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से विसेला सर्प नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। करेत, वाइपर और कोबरा ये तीनों विसेले सर्प है यानी कि विसेले सांप है, और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से विसेला सर्प नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा अजगर, पाइथन। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस का लार्वा कहाँ पाया जाता है, मृदा में, यकृत में, आंत में या फिर फेफड़ों में। तो एस्केरिस का लार्वा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आंत में यानी कि इंटेस्टाइन। एस्केरिस का लार्वा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है यानी पाया जाता है, तो हमारा आंसर आ गया इसका सी। कॉकरोच की दृष्टि होती है मोजेक, उपढौकपन, द्विनेत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉकरोच की दृष्टि कैसी होती है, मोजेक। हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी के लार्वे मेगट से क्या बनता है, सिस्टिसर्कस, इंस्टार, प्यूपा या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मक्खी के लार्वा मेगट से क्या बनता है दोस्तों, प्यूपा। हमारा आंसर आ जाएगा सी। मक्खी के लार्वे मेगट से क्या बनता है, प्यूपा। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 9, 10, 12, 13। तो कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 13। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव काल में गर्भाशय की दीवार में संकुचन करता है, वेसोप्रेसिन। अगला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। प्रसव काल में गर्भाशय की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव काल में गर्भाशय की दीवार में संकुचन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी। श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, सेरेबेलम, सेरिब्रम, मेड्यूला ओब्लोंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो श्वसन केंद्र दोस्तों उपस्थित होता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा में। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वसा के इमल्सन के लिए पित्त में आवश्यक होता है, पित्तरजा, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल या बाइल रूबिन। तो वसा के इमल्सन के लिए पित्त में आवश्यक होता है पित्त लवण यानी कि बाइल सॉल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पित्त लवण। एक बार और देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। देखो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, विरसड़ में, अग्नाशय में या फिर हृदय में। तो सर्टोली कोशिकाएं जो प्रेजेंट होती है ये टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन था कोशिका में प्रोटीन का स्थान है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या फिर यकृत। तो कोशिका में प्रोटीन का स्थान है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन था ग्लाइकोलिसिस में शुद्ध यानी कि नेट कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 2, 8, 12 या 40। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी बनते हैं 2 यानी कि 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन B1 या फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। तो इसका आंसर आ गया हमारा पहला ए। अगला क्वेश्चन था लूप ऑफ फेनले निम्नलिखित में से किसका भाग है, पेल्विस, मूत्राशय, मेड्यूला या फिर कोर्टेक्स। तो लूप ऑफ फेनले मेड्यूला का भाग है। तो हमारा आंसर आ गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऊर्जा या फिर सिट्रिक अम्ल। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन था फिलोसोफिक जूलॉजिक के लेखक है, डार्विन, लेमार्क, डीवरीज, हीकल। तो फिलोसोफिक जूलॉजिक के लेखक है लेमार्क। डार्विन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर आ जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रथम कशेरुक इनमें से कौन सा है, ओस्ट्रेकोडर्म्स, सार्क, प्लेकोडर्म या टेरेसफिश। तो पृथ्वी पर प्रथम कशेरुक कौन है, प्लेकोडर्म। हमारा आंसर था इसका सी। निम्नलिखित में से विषैला सर्प नहीं है, करेत, वाइपर, कोबरा या फिर पाइथन। करेत, वाइपर एंड कोबरा ये तो विषैले सांप है। अजगर जो है वो विषैला सर्प नहीं होता। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। हमसे पूछा कि विषैला सर्प नहीं है, करेत भी विषैला होता है, वाइपर भी और कोबरा भी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन था एस्केरिस का लार्वा पाया जाता है मृदा में, लीवर यानी कि यकृत में, लंग्स यानी कि फेफड़ों में या फिर इंटेस्टाइन में। तो एस्केरिस का लार्वा पाया जाता है आंत में यानी कि इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच की दृष्टि होती है, मोजेक, उपढोकपन, द्विनेत्रीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कॉकरोच की दृष्टि होती है मोजेक टाइप की। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी के लार्वा मैगट से क्या बनता है, सिस्टिसर्कस, इंस्टार, प्यूपा या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मक्खी के लार्वे मैगट से क्या बनता है, प्यूपा। आंसर आ जाएगा हमारा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 9, 10, 12 या फिर 13। तो कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या होती है 13। हमारा आंसर आ जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है, प्रसव काल में गर्भाशय की दीवार में संकुचन करता है वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो प्रसव काल में गर्भाशय की दीवार में संकुचन करता है ऑक्सीटोसिन। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र उपस्थित होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो श्वसन केंद्र उपस्थित होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, वसा के इमल्सन के लिए पित्त में आवश्यक है पित्तरजा, पित्तलवण, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइलिरुबिन। तो वसा के इमल्सन के लिए पित्त में आवश्यक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बाइल साल्ट यानी कि पित्त लवण। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन बताए आप लोगों को बायोलॉजी के। आप लोग जब अपना एग्जाम दोगे 14 जून को, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा भारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से नहीं आते इसमें बीएससी नर्सिंग में। इस टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप की, ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने। इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वन लाइनर्स, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलना है लास्ट टाइम में, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।